और खुदावंद के खूबसूरत कलाम को आपके सामने पेश करेंगे आपकी भरपूर तालियों में। हालेलुया, प्रेज करो गॉड की तारीफ, हालेलुया, प्रेज करो, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रिया प्यारे भाई साबर, खुदावंद आपको बरकत बख्शे और इस बात के लिए कि आपने खुदावंद के हुजूर में जो यहाँ पर मज़बा के ऊपर खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए प्रिजाइडिंग का जो हिस्सा सरंजाम दिया है, खुदावंद उसके बायस यकीनन हम सबको बरकत दे रहा था और हम सब ने वर्शिप के बायस और दुआओं के बायस हमने खुदावंद से उस तैयारी को हासिल किया जो एक ईमानदार के लिए बड़ी जरूरी है। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूँ कि तमाम बहन भाई, अजीज प्यारे बच्चे, शीखार, नौजवान बहनें भाई और बुजुर्ग भी, उन सबों ने ये पहले फेज को, पहले सेशन को जो पूरा किया है, उन्होंने जरूर इससे बरकत पाई होगी और वो तैयार हुए होंगे ताकि खुदावंद के उस बीज को रिसीव और कंसीव कर सकें जो खुदावंद ने मेरे और आपके जमाने के लिए रखा हुआ था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद को बरकत दें। मेरी तरफ से आज की सुबह में आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में इस्लाम कबूल हो और मेरे चीजों खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज को खूबसूरत दिन के लिए, बिलखसूस अच्छे मौसम के लिए, रास्ते की तमाम सख्तियों से बचाव के लिए कि आप दूर दराज से भी जो बहन भाई आए हैं, खासे दूर से आए हैं, ट्रैवल के सारे हालात में खुदावंद ने उनका साथ दिया है, यहाँ तक पहुंचाया, अपने पाक फरिश्तों में मुहाफजत की है। हम इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरे चीजों, आए हम देर के बगैर खुदावंद के उस बीज की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी जमीन के लिए, हमारे दिलों, हमारे ज़हनों की जमीन के लिए तैयार किया गया है। आमीन। द सीड ऑफ आवर एज, हमारे जमाने का बीज, उसको हम लेते हैं, सुनते हैं और बरकत पाते हैं। निकालिए हमारे साथ 2-3 हवाला जात मैं पढ़ाऊंगा और उसमें से एक हवाला जो है बहनों में से भी पढ़ा जाएगा और बाकी 2 हवाले भाइयों में से पढ़े जाएंगे। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से वाज की किताब, पुराने अहदनामा में से सुलेमान की किताब यानी वाज की किताब, हालेलुया, चैप्टर 9 नंबर बाब नंबर 9 और 14 से लेकर 16वीं आयत तक इसको कोई भी भाई या बहन बुलंद आवाज में तलावत करे। प्रेज गॉड जी। वाज की किताब, नामा बाब, 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक जी। एक छोटा शहर था, एक छोटा शहर था और उसमें थोड़े से लोग थे, और उस शहर में थोड़े से लोग थे, उस पर एक बड़ा बादशाह चढ़ आया, और उस शहर पर एक बड़ा बादशाह चढ़ाया और उसका मुहासरा किया, और उसका मुहासरा यानी घेराव किया। घेराव जिसको हम कहते हैं कि घेर लिया जी। और उसके मुकाबिल बड़े बड़े दमदमे बांधे, और उसके मुकाबिल बड़े बड़े दमदमे बांधे यानी बड़ी बड़ी छोनियां कायम कर दी, बड़ी बड़ी रुकावटें कायम कर दी। आमीन जी। आगे, मगर उस शहर में एक कंगाल दानिश्वर मर्द पाया गया जी। मगर उस शहर में एक दानिश्वर था जो कि पैसे वाला नहीं था, कंगाल था, गरीब था। आमीन जी। और उसने अपनी हिकमत से उस शहर को बचा लिया, लेकिन उसके पास हिकमत थी और उस हिकमत से उस बादशाह के मुकाबले में निकला और उस शहर को उसने बचा लिया जी। तो भी किसी शख्स ने इस मस्कीन मर्द को याद ना किया, तो भी उस शहर के वासियों में से किसी ने उस कंगाल मस्कीन मर्द को, जिसने अपनी हिकमत से उसे बचाया, याद तक नहीं किया। आगे चलें। तब मैंने कहा, सुलेमान यानी वाज कहता है, तब मैंने कहा कि हिकमत जोर से बेहतर है, कि हिकमत जोर से बेहतर है। हालेलुया। पढ़े। तो भी मस्कीन की हिकमत की तहकीर होती है, हालांकि हिकमत जोर से बेहतर है, तो भी दुनिया के अंदर हकीम हिकमत रखने वाले की क्या होती है? मस्कीन अगर हो तो उसकी क्या होती है? तहकीर, यानी उसे हकीर जाना जाता है। आगे चलिए। और उसकी बातें सुनी नहीं जाती, और उसकी बातें सुनी नहीं जाती। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना बाइस से बरकत हो। एक और हवाला लेंगे, किताब यूएल के अंदर जाएंगे, जिसे अंग्रेजी में जोएल कहते हैं। यूएल की किताब हम निकालेंगे। प्रेज लॉर्ड। सारे ध्यान से सुनिए, बड़ी खास बातें हैं ये, आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेंगे। यूएल की किताब 2 बाब निकालेंगे हम और उसकी 12वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे और ये हम भाइयों में से पढ़ेंगे और वाज़े तौर पर पढ़ेंगे। भाई काफी लंबा है, 12 से लेके 20 तक यानी 18 आयतें हैं। जल्दी से पढ़िएगा इसे बुलंद आवाज जी। किताब यूएल, और यूएल हिजकियेल के आगे है, होसिया के आगे, हिजकियेल के आगे दानियल, हिजकियेल, दानियल और फिर होसिया और उसके बाद यूएल जी। पढ़ते जाएं। चैप्टर 2 वर्स 12 यानी 12 नंबर आयत से पढ़ेंगे, 2 नंबर बाब से जी। लेकिन खुदावंद फरमाता है, लेकिन खुदावंद फरमाता है,
अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियाजारी मातम करते हुए पढ़ते जाए, मेरी तरफ रजू लाओ मेरी तरफ रजू लाओ। और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक कर पुराने अहद में कपड़े फाड़ते थे मातम के लिए, कपड़े मत फाड़ो, दिखावे का कुछ ना करो, बल्कि दिलों को चाक करो। आगे चलिए। खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, हाँ जी, तवज्जो करो खुदावन की तरफ। क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है थोड़ा सा ऊंचा पढ़े प्लीज। और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। हाँ जी, कौन चाहता है कि वो बाज रहे हाँ जी, और बरकत बाकी छोड़े। हाँ जी, जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नजर कुर्बानी और तपावन हो। हाँ जी। सयून में नरसिंगा फूंको, सयून यानी इसराइल, सयून यानी खुदा के लोग, जहाँ पर खुदा मौजूद होता है वहाँ पर नरसिंगा यानी वक्त का कलाम फूंको। जी, और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। जी, रोज़े यानी दुख करने के लिए भी एक दिन मुकर्रर करो। जी, मुकद्दस महफिल फराहम करो। मुकद्दस महफिल यानी के खुदावंद की इबादत फराहम करते रहो, यानी उनको अरेंज करते रहो। आगे, तुम लोगों को जमा करो, तुम लोगों को जमा करो, जमा होने से गुरेज ना करो। पौलुस फरमाता है आगे, जमात को मुकद्दस करो। जमात मुकद्दस नहीं है भाई, इसको मुकद्दस कर लो। आगे, बुजुर्गों को इकट्ठा करो। जी, बुजुर्गों को इकट्ठा करो। बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। जी, बच्चों और शीरखार जो दूध पीते हैं उनको भी हालात ऐसे आ गए हैं। जी, आगे, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से बाहर आए। नौब्याता जो है, नए जोड़े जिनकी कल शादी हुई है, कोठरियों से निकल आए, अब बस हो गया, अब खुदा को याद करें। आगे, काहिन यानी खुदावन के खादम डेवड़ी ड्योड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरियाजारी करें। हाँ जी, पादरी साहबान ड्योड़ी में आ जाएं, बाहर आ जाएं। अब आगे पादरी मकाम में कुर्बानियों से कुछ नहीं होगा, बाहर आए जरा। और गिरियाजारी यानी रोना पीटना करें, खुदा के जुम्मे दुआ करें। जी, आगे, और कहें ऐ खुदावन, और कहें ऐ खुदावन, अपने लोगों पर रहम कर। अपने लोगों पर रहम कर, कहते थे हमेशा ने, लेकिन ये कहना किस तरह का है, खास कहना होगा, इसलिए कहा गया कि ये कहें दिल से। आगे चलें। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। जी, वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। हाँ जी, जो उम्मतों के दरमियान में क्यों कहें कि हमारा खुदा कुछ कारी नहीं रहा। आगे चलें, पढ़ते जाए। खुदावन जमीन की सरखेजी, ऊंचा ऊंचा पढ़े। खुदावन को अपने मुल्क के लिए गैरत आई हाँ जी, और उसने अपने लोगों पर रहम किया। हाँ जी, फिर खुदावन ने अपने लोगों से फरमाया, हाँ जी। मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा। यानी पुरानी मैं, पुराना अनाज नहीं, नई मैं और नया अनाज जो है ना, यानी कणक यानी गंदम अता करूंगा। आगे चलिए। और तुम उनसे शेर होगे। हाँ जी, 20वीं आयत तक। और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा। हाँ जी, यानी रुसवाली लश्कर को तुमसे दूर करूंगा। आमीन। अब यहाँ पर आखिरी टेल की जो आयत थी, वहां पर आपको नजर आया कि खुदावन कह रहा है मैं ही रुसवा नहीं करूंगा। इसका मतलब है सारा कुछ खुदावन की मर्जी से हो रहा होता है। ध्यान जरा देते भी लाए, है ना, असि खुदा के लोग हाँ, डरते क्यों होता है, खुदावन की मर्जी से ही होता है। और होता क्यों है वो आज हम सीखेंगे, किस वजह से होता है। एक और आयत पढ़ेंगे, तीसरा गवाह जल्दी से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, यीशु मसीह के नाम में। निकालेंगे मेरे साथ खुदावन के कलाम अक़दस में से वाज़ी की किताब, उसका 9वां बाब निकालेंगे, तीसरा बाब, सॉरी 9वां क्या किया, चैप्टर 3, वाज चैप्टर 3, पीछे चले जाएंगे। वाज की किताब तीसरा बाब और उसकी आयत नंबर 7 से 8 तक, और फिर चौथी आयत पहले पढ़ेंगे, चौथी आयत और फिर 7, 8। जी, सारा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। हारने का एक वक्त है। जी, हारने का एक वक्त जी, और सीने का एक वक्त है। जी, चौथी आयत से पढ़ना था। जी, हासिल करने का एक वक्त है। हाँ जी। और खो देने का एक वक्त है। जी, हारने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। हाँ जी, चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। 7वीं और 8वीं, चौथी सिर्फ एक पढ़नी थी, चौथी एक पढ़ी और फिर 7वीं और 8वीं पढ़े। जी, मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जी, जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। काम करने वाले को उससे जिसमें वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है। जी, मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया हाँ जी, कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहे। उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो, और इस कलाम के बायस मेरे से आज मेरी दुआ है कि आपको कुछ समझ आ जाए। आमीन। समझ आना भी बहुत बड़ी बरकत है। आमीन। और इस समझ के बायस हम सब जो है ना अपनी कमरे जरा कस लें। हालेलुया। खुदा को बरकत दे। बीमारियां तो खुदा दूर कर ही देता है, वो करता रहा, वो जरूर करता है। अपने बेटे बेटी को कभी
वो हमेशा इसी चक्कर में नहीं रहने देता कि वो अपनी बीमारी के लिए दुआ करे। वैसे मेरी दुआ है कि इस कलाम के बाद आपकी जिंदगी से हर तरह के हालात जो बुरे हैं वो दूर हो जाएं, लेकिन आप इस बीच को समझ भी जाएं, आज के कलाम को समझ जाएं। तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। आज का हमारा मौजू और मौजू बड़ा जबरदस्त है, और ये जो हमें हवालाजात खुदावंद ने दिए इनके मुताबिक है, और मौजू है ट्रैबुलेशन पीरियड, यानी कि मुसीबत की घड़ी। ट्रैबुलेशन पीरियड, मुसीबत का वक्त, मुसीबत की घड़ी, मुसीबत का जमाना। हालेलुया। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कहीं पर कि कहीं पर मातम चल रहा हो? गौर से ध्यान दीजिएगा, बच्चे बड़े बूढ़े सब अजीज जो हैं, ध्यान देंगे तो आपको कुछ बरकत मिलेगी, वरना मैं चीखता रहूंगा, आपको कुछ आसन मसूल कुछ नहीं होगा। खुदा बरकत दे। ये इल्तिजा है आपसे। क्या आपने कभी देखा है किसी मातम की जगह पर, जहां पर मतलब रोना चलाना लगा हुआ है, किसी का दुनिया से चला गया, और वहां पर जाके आप हंसी मजाक की बातें करना शुरू कर दें, और कुछ ऐसी बातें जिनसे हंसी आए या खुशी आना शुरू हो जाए? ऐसा कभी नहीं होता, आमीन। बल्कि कुछ इस तरह की हरकत करने भी लगे तो चुप कर, उसे क्या कहते हैं हम? ऐसी बात नहीं करनी। क्या कह के लगा रहे हो? तो मातम चल रहा है, तुम कह के लगा रहे हो। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? बोलेंगे तो गॉड ब्लेस। और ये हर मीटिंग में मुझे कहना पड़ता है, आपके अंदर रूह किस तरह जोश मार रहा है ये आपकी एक्टिवेशन से पता चल जाएगा। ये आमीन, आमीन। देखें, आप कहीं पर वक्त गुजारते हैं और वहां पर से कुछ सीख के नहीं उठते, तो आपने बस टाइम खोटी किया आपने अपना। तो आप यहां पर अगर बैठे ही हैं, मजबूरन बैठे हैं, खुशी से बैठे हैं, लेकिन आपने कुछ ना कुछ हासिल करना है। आमीन। तो क्या हुआ? पाक कलाम में वाज की किताब के 3 चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा, जो सबसे आखिर में आज पढ़ी है, कि हर चीज और हर काम का हर मौका और एक उसके नीचे क्या है, क्या कहता है कि एक मौका और एक वक्त है। वाज की किताब में हर काम का जो जमीन के ऊपर होता है, एक्चुअली उसका एक मौका और एक वक्त है, यानी एक सीजन है और एक टाइम है। आमीन। इसलिए समझदार शख्स के बारे में यह है, क्योंकि वाज जो है वो सुलेमान है, और सुलेमान के पास हिकमत थी, हिकमत यानी दानाई और खुदा के हुजूर से दी गई इंटेलिजेंस थी, समझदारी थी, जिसके बाद वो बात करता था रूह की अदायत से। हालेलुया। इसलिए अगर जंग का समा हो तो उसमें हम खुश कैसे हो सकते हैं? मोहब्बत की, सुलह की बातें कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। आमीन। अगर मुसीबत की घड़ी चल रही हो, जिसके बारे में नबूवतों के अंदर बयान किया गया है कि मुसीबत आएगी और एक जमाना ऐसा आएगा जिसको आखिरी जमाना कहता है, उसमें ट्रैबुलेशन पीरियड होगा, मुसीबत का वक्त होगा, हर तरफ मुसीबत होगी। आमीन। तो फिर उसमें हमें कुछ कह के लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें उसमें क्या करने की जरूरत है? अपने आप को बचाने की, समझने की और अपनी कमरे बांधने की जरूरत है। आप जानते हैं पाक कलाम में यीशु मसीह के वक्त के अंदर भी इस बात को बयान किया गया कि तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम्हारी कमरें बंदी रहें। तुम्हारे चिराग क्या हैं? कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। इसका मतलब क्या है? कमर बांधने का मतलब है तैयारी कमर रखना। आमीन। स्टैंड बाय कंडीशन, आपकी ऐसी कंडीशन के जिसमें किसी टाइम पे कुछ भी हो तो आप अपने आप का बचाव कर सकें। हालेलुया। अच्छा, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा जमाना चल रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, फी जमाना, यानी हर जमाने के अंदर ही ट्रैबुलेशन पीरियड आया है। आमीन। लेकिन इस तरह का नहीं आया जिस तरह का हमारे जमाने में होगा या हो रहा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए जब इस तरह की आबो हवा हो दुनिया के अंदर, इस तरह के हालात पैदा हो जाएं कि आप हर वक्त खौफो हरासा हालत में रहें। अभी मैंने कुछ और नहीं पढ़ाया, अभी काफी कुछ था जो मैं पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि वो फिर टाइम बढ़ जाना था। याद रखिएगा, नबी बयान करता है, हमारे जमाने के नबी बयान करते हैं, वो कहते हैं कि जब भी जमीन पर कौमों में और कलीसियाओं में और हुकूमतों में या शहरों में बिगाड़ पैदा हुआ, तो फिर खुदावंद का आना हुआ उस बिगाड़ को सही करने के लिए, और उसके बाद फिर रैप्चर भी हुआ। हालेलुया। जब भी बिगाड़ पैदा होता है, जब भी बिगाड़ पैदा होता है, तो फिर खुदावंद उस बिगाड़ को सही करने के लिए एक लीडर को भेजता है, और वो लीडर जो होता है वो वर्ल्ड वाइड लीडर होता है। किसी एक पाड़े का या एक जत्थे का या एक इलाके या एक कोने का लीडर नहीं होता, किसी एक गिरजे का लीडर नहीं होता, किसी एक तंजीम का लीडर नहीं होता, बल्कि वो वर्ल्ड वाइड लीडर होता है। जैसे हमारा यीशु मसीह वर्ल्ड वाइड लीडर था या है। आमीन।
यीशु मसीह वर्ल्ड वाइड कहते हैं पूरी दुनिया के लिए। आमीन। आमीन। बैनुल अक़वामी जिसे कहते हैं, इंटरनेशनली, यानी पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह क्या थे? एक लीडर की हैसियत से आए। आमीन। और उन्होंने एक बड़ा बहुत जबरदस्त ऐलान किया। उसने कहा कोई मेरे वसीला के पास बगैर बाप के पास नहीं आता, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। अब यीशु मसीह के वसीले के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन यीशु मसीह एक वक्त के अंदर बदन के अंदर कुछ टाइम तक, आप सब जानते हैं, इस पर आप बहुत दफा सीख चुके हैं, यीशु मसीह बहुत जमीन पर अपने बदन के अंदर एक वक्त के अंदर 33 साल की एज तक उन्होंने अपना वक्त गुजारा और फिर दुनिया से चले गए। उसके बाद उसने खुदा यीशु मसीह ने मुख्तलिफ अबदान को इस्तेमाल किया, यानी बदनों को इस्तेमाल किया, इंसानों को इस्तेमाल किया। हालेलुया। और करता चला गया। और यीशु के आने से पहले यहोवा पाक खुदा जब था तो उसने भी जमीन पर बहुत से जिस्मों को इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर नबियों को, यिर्मयाह को, यूहन्ना को, याकूब को और अब्राहम को, नोहा को, यसाया को और दीगर और बहुत से मलाकी तक उनको इस्तेमाल करता रहा। इन्हें खुदा बजाते खुद तो था, लेकिन उनके अंदर था। आमीन। मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि नबियों के अंदर मसीह का रूह। आमीन। फिर यीशु मसीह जब जमीन के नीचे गए तो मुक़द्दस पतरस लिखते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं जी उठने के बाद वो उस इलाके में भी उतरा, जमीन के नीचे के इलाके में गया और उन कैदी लोगों में मुनादी की जो नूह के जमाना से क्या हो गई थी? गुमराह हो गई थी। आमीन। वहां पर क्या है, उन्होंने उसकी मुनादी नहीं कबूल की। फिर वो बनफ्से नफीस खुद गया मुनादी करने। तो नूह के अंदर कौन मुनादी कर रहा था? खुदावंद यीशु मसीह। यसाया के अंदर कौन मुनादी कर रहा था? खुदावंद यीशु मसीह। हिजकिय्याह के अंदर कौन मुनादी कर रहा था? खुदावंद यीशु मसीह। सैमुअल में कौन मुनादी कर रहा था? खुदावंद यीशु मसीह। भाई विलियम ब्रैनम में कौन मुनादी कर रहा था? खुदावंद यीशु मसीह। सही कह रहे हैं आप। लेकिन याद रखिए, जब एक बच्चे को आप आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो आगाज में आप उसे लैक्टोजीन देते हैं या आप ड्राई वाटर देते हैं, कुछ इस तरह का पानी पूरी नहीं देते, इस तरह का सख्त नहीं देते, चाहे वो लिक्विड भी क्यों ना हो, आप नहीं देते। आप ग्रेस करने नहीं, ये ना दो, इसका मैदा खराब होगा, जुबान पक सकती है, इसे जॉइंटस हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यहां तक कि घुट्टी देने में भी आप बड़ा सोच समझ के करते हो, कहते हैं शायद मत चटाओ, ये गर्म होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इतने कॉन्शियस होते हैं आप, और जो ही वो 3 महीने 2 महीने 4 महीने का होता है, फिर आप कहते हो कि इसे बॉर्नवीटा पिलाओ, बॉर्नवीटा कह दिया, आप इंश्योर पिलाओ या कोई और दूध जो अच्छे आजकल मेडिकेटेड आ गए हैं वो पिलाओ, और आप पिलाने शुरू करते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद आप उसे सिरलैक खिलाने शुरू कर देते हैं। करते आप फिर क्या करते हैं? थोड़ी रोटी पे ले आते हैं, लाते हैं कि नहीं? इसी तरह जब खुदावंद ने आगाज किया था तो उन्हें क्या देना शुरू किया? सॉफ्ट मीट कह दिया, सॉफ्ट डाइट देना शुरू कर दी, यानी कि नर्म ग़िज़ा देनी शुरू कर दी। हालेलुया। चलते ग्रेजुअली टाइम बढ़ता गया। पुराने अहदनामे का फेज बंद हुआ तो आगे नए अहदनामे का फेज शुरू हो गया। आमीन। फेज 2 शुरू हुआ, नया अहदनामा मतलब हम क्या है? नया अहदनामा। हम ही है नया अहदनामा। आज लोग इसको कम पढ़ते हैं, हमें ज्यादा पढ़ते हैं। हालेलुया। इसको तो अच्छे खासे लोग कम पढ़ते हैं, जो बहुत बड़े दावेदार हैं वो बड़ा कम पढ़ते हैं, बस टाइम टू टाइम ही पढ़ते हैं। जब जरूरत पड़ी पढ़ लिया, जब नहीं, आमतौर पर नहीं पड़ती जरूरत को। लोग कहते हैं इसकी इतनी जरूरत नहीं है, बस वैसे ही ठीक है। आमीन। तो टाइम टू टाइम खुदावंद क्या करता रहा? आगे बढ़ता रहा, और फिर मेरा और आपका जमाना, ये जमाना आ गया जिसको हम 7वां कलीसियाई जमाना कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें खुदावंद ने जो हमें ग़िज़ा दी है वो इतनी जल्दी बच्चों वाली नहीं है, वो सही सख्त ग़िज़ा समझदारों वाली है। आमीन, आमीन। और पाक कलाम में लिखा है अब हम बच्चे न रहे। आमीन। हम जिस्म में तो बच्चे रहें लेकिन रूह में बच्चे ना रहें। और पौलुस कहता है कि वक्त के ख्याल से तो तुम्हें अब क्या हो जाना चाहिए था? उस्ताद हो जाना चाहिए था। मगर जरूरत पड़ गई है कि तुम्हें दोबारा से क्या कोई करे? दूध पिलाए। दोबारा से खुदावंद की इब्तदाई बातें जो हैं वो तुम्हें याद करवाए, अलफ बे याद करवाए, ABC याद करवाए, 2 का पहाड़ा याद करवाए। बात समझ रहे? तो कहता है इस तरह की चीजें आ गई हैं। अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी जमीन पर मुसीबत आई, ट्रांजिशन पीरियड आया, जो कि हर जमाने में आया है। आमीन। लेकिन हमारे जमाने में शुरू में थोड़ा कम था, लेकिन हमारे जमाने में आके बहुत सख्त लेवल का, यानी कि बहुत ही संगीन तरह का मुश्किल वक्त आया है।
क्यों आया है? क्योंकि हम कौन सी मोहर के अंदर है? चौथी मोहर के अंदर। कौन सी मोहर के अंदर है? अब चौथी मोहर का मैं थोड़ा सा बता दूं। मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा हुआ है, आगाज के चैप्टर्स के अंदर, कि मैंने फिर एक और घुड़सवार को देखा जिसका रंग क्या था? जर्द था। जिसका रंग क्या था? जर्द, यानी भूरा, भूरे कलर का रंग, लाइट ब्राउन कलर। आमीन। थोड़ा सा मस्टर्ड भी मिक्स कर लें। और ये जर्द रंग आप कभी तजर्बा कीजिएगा, आप लाल रंग को, सफेद रंग को, काले रंग को, बात समझ रहे हैं? जब मिक्स कर लेंगे तो एक चौथा रंग निकलेगा, और वो भूरा रंग निकलेगा, यानी कि जर्द रंग निकलेगा। इसका मतलब बताऊं आपको, ये चौथा जो घोड़ा है, मुखालिफ मसीह की रूह जो है, जो कि चौथा जानदार है, जो कि हमारे जमाने 7वें जमाने में आया है, ये एक निशान है, इस चीज की रामत है कि पहले घोड़े की गुमराही, यानी सफेद बनकर, यानी कि पाक बनकर खुदावंद के लोगों को गुमराह कर रहा था। उसके बाद जब उससे बात नहीं बनी तो वो लाल घोड़ा, यानी कि कत्लो गारत उसने की, मार धाड़ के जरिए उसने लोगों को कहा कि तुम अब सिर्फ मसीही होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम रोमन्स एम्पायर के अंदर आओ, रोमन्स के अंदर काम करो। अब मैं जब रोमन्स की बात करता हूं तो आप सब समझदार हैं, ठीक है? तो ये एक देखा देखी सिलसिला आगे चलता रहा। देखा देखी कह दिया, मिसाल के तौर पर एक रूप धारण, यानी रूप धार कर वो बार बार अपने रंग को बदल के आता था, और एक अगर हरबा इस्तेमाल कर तो उससे बात नहीं बनी तो फिर दूसरे हरबे से इस्तेमाल करता था। और पहले हरबे में उसने तालीम इस्तेमाल की, यानी कि उसने अपने आप को लुक एक पादरी के तौर पर, एक डिनोमिनेशन के तौर पर पेश किया। बात समझ रहे हैं? और बहुत से लोगों ने उसमें गुमराही हासिल भी कर ली, वो गुमराह हो गए। आमीन। लेकिन सब नहीं हुए। खुदावंद का जो सही बीज था गुमराह नहीं हुआ, लेकिन उधर खुदावंद का सही बीज जो गुमराह नहीं हुआ, एक टाइम तक उन्होंने आगे बच्चे पैदा किए। सही बीज ने बच्चे आगे पैदा किए, यानी सही बीज और पैदा किया, और आप अपने खुद जो थे वो दुनिया से चले गए, और आगे जो बीज था उनकी नस्ल का वो आगे बढ़ा। साथ में फिर दौर आगे शुरू हुआ और लाल घोड़ा आ गया, यानी मुखालिफ मसीह ने अपना रूप बदला और कत्लो गारत पे आया। और तब तक वो जो बीज ईमानदार रखा था वो पक चुका था, और आगे उसने और बीज पैदा किया हुआ था। पहली नस्ल ने बीज पैदा किया, फिर दूसरी नस्ल ने भी आगे बीज पैदा किया हुआ था, और लाल घोड़े ने वो दूसरी नस्ल को तबाह कर दिया, और फिर अगली नस्ल फिर तीसरे घोड़े के उसमें आई, और वो तीसरा घोड़ा काला घोड़ा था। आमीन। अब काले घोड़े की फंडामेंटल ये थी, उसकी जो क्वालिटीज थी वो ये थी कि उसने महंगाई कर दी। आमीन। लिखा है तेल और मैं का नुकसान ना कर। कभी आप जाएं मुकाशवा में पढ़ें इसको, कहीं शेर दिनार के शेर भर, और जो के ताल्लुक से भी कीमत लिखी हुई कि इतनी महंगाई हो जाएगी कि वहां पर हालात इतने बिगड़ जाएंगे। और आज देखा आपने पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का एक अलग से सैलाब आया हुआ, मैशत को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। हालेलुया। और फिर वो चौथे घोड़े पर, यानी कि एक तीनों की मिलावट वाला घोड़ा, और वो घोड़ा कौन सा होगा? तीनों की मिलावट वाला घोड़ा कौन सा होगा भाई? जर्द घोड़ा होगा। तीनों की मिलावट वाला जर्द घोड़ा होगा। और ये जर्द घोड़े में काला भी है, लाल भी है और सफेद भी है। ये तीनों पावर जब एक हो जाएंगी तो आप हिसाब लगा लें कितना शदीद ट्रबुलेशन पीरियड शुरू होगा, कितनी सख्ती कलीसिया पर आ जाएगी। और खास तौर पर कैसे, किस कलीसिया पर आएगी? वो कलीसिया जो उसके अंडर काम नहीं करनी, वो तमाम कलीसियाएं जो उसकी बात को नहीं मान रही, आमीन, उन पर ये ट्रबुलेशन पीरियड आएगा। हालेलुया। बात को समझे। मैं अक्सर कहा करता हूं कि दुश्मन कहीं बाहर नहीं होता, हमारे अंदर ही छुपा होता है। मैंने बहुत सी जगहों पे, ऐसी जगहों पे विजिट किया जहां पर लोगों के वालिदैन रो रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। आमीन। और वहां पर उनकी माएं और बहनें आंसू बहा रही होती हैं। और मेरा जो एनालिसिस होता है, वहां पर तजर्बा होता है, मैं जो देख रहा होता हूं, तो मुझे ये पता चलता है कि ये बाहर से किसी ने नहीं किया, ये किसी मामे चाचे ताए ने किया, ये किसी कजन मजन ने किया, ये पुप्पी के बेटे, मामू के बेटे, चाचू के बेटे ने किया। हमने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, और बच्चा कहीं सोसाइटी में बैठा था और वहां पर हालात क्या हो गए? खराब हो गए। और फिर हम उसे हटा ही नहीं सके, और ऐसा हुआ कि दिन ब दिन वो आगे ही चलता गया और गुमराही में चलता गया, जिससे वापस आना शायद उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आमीन। मेरे अजीजों,
मैं थोड़ा सा उस वाक्य की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां पर जो वाज ने बयान किया, वाज ने कहा एक वक्त है और हमारा वक्त क्या है, ट्रेवल्यूशन का है। और भाई ब्रैनम अपने एक मैसेज में कहते हैं कि हम यहां पर दुनिया के अंदर दुल्हन को कह रहे हैं, अब अपने जो ईमानदार बहन भाई हैं उनसे बात कर रहा है जो मसीह की दुल्हन होने का इजाज रखते हैं। आमीन। उनसे कह रहा है कि आप कभी भी ये मत सोचना कि आप यहां पर पिकनिक में आए हुए हैं। पिकनिक पे नहीं आए, आप यहां पर दुनिया के अंदर हालत जंग के अंदर हैं और आपको हर रोज जंग करना पड़ती है। कभी आपको सगों से करनी पड़ती है, कभी आपको अपने ऑफिशियल मामलात से करनी पड़ती है, कभी आपको अपने ही बदन से जंग करनी पड़ती है। और बहुत सी ऐसी जंगें हैं जो आपके सामने जो है सब बस्ता है और आपने उनसे जीतना है। आमीन। इसलिए ईमानदार ये मत समझे कि मैं इजी हूं, इजी नहीं है वो, क्योंकि बदन के अंदर है। इब्लीस इस पर सबसे ज्यादा जोर करेगा। आमीन। और जैसे मैंने बताया, जोर बाहर से नहीं करेगा। कहां से करेगा? अंदर से करेगा। कहीं पर आपकी सोच गुमराह होनी शुरू हो, कभी कहीं पर आपको लगे ऐसा कि मैं ऐसा कर लेती हूं, ऐसा कर लेती हूं, ऐसा कर लेता हूं, वैसा, ये मेरे लिए ठीक है, ये नहीं ठीक। खुदावन को मौका दे, खुदावन से दुआ करें, खुदा मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए। आमीन। फिर खुदावन आपके बारे में अच्छा जाने, वो आपको सही रास्ता देगा। आमीन। इसलिए हम हर गांव के ऊपर, हर मंजिल के ऊपर जो जो कदम ब कदम हम चलते हैं, हमारे लिए जंग है। और ये जंग सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आगाज के लोगों के लिए भी थी, सब ईमानदारों के लिए जंग है। कुछ लोग जो है अपने बदन पर काबू नहीं पा सकते और वो गुनाह के खिलाफ जंग में हार जाते हैं। हमें अपने बदनों पर काबू पाना है, बहुत सी चीजों में, ख्यालात पर काबू पाना है। आमीन। लेफ्ट राइट की जो चीजें आती है हमारी जिंदगी के अंदर, सोचों को खराब या बिगाड़ पैदा करती हैं, आमीन, हमें खुदावन से दूर करने की कोशिश कर रही होती है, उनसे हमें जंग करनी हो, उन्हें झटक देना जिंदगी से। आमीन। यीशु मसीह ने भी झटक दी, तो शैतान दूर हो। हालेलुया। और अगर हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं तो फिर हमें भी उससे झिड़कना है और वो हमसे भाग जाएगा। हालेलुया। पाक कलाम मैंने क्या, यहां पर हम एक बात करता चलूं, शॉर्ट टाइम लूंगा मैं आपका। वास की किताब के नाम है, वहां पे हमने पढ़ा, मेरे पास और भी हवाले थे लेकिन मैंने ज्यादा नहीं पढ़े। वहां पर हमने पढ़ा एक छोटा शहर था, एक छोटा सा शहर था और एक बादशाह उसके खिलाफ चढ़ा है और उसका मुहासरा किया। उसका क्या किया? अब मैं आपको बताता चलूं साथ साथ, ये छोटा शहर कौन है? ये कौन है छोटा शहर? कौन बोला? कोई बोला था? कौन बोला? गॉड ब्लेस यू। बहन के लिए तालियां बजाएं। अच्छा, मुझे बोलना पड़ता है, ये तो ऐसी बात है कि सबको पता है, 10% 20% लोगों को तो पता ही होगा, तो सब बोला करें। हालेलुया। तो ये छोटा शहर हम ही हैं। हालेलुया। और अभी हम कहां पे? इस वक्त हम कहां पे? जमीन पे। और इस छोटे शहर के खिलाफ क्या है? एक बादशाह चढ़ाया है। हमेशा याद रखिए, गैरों को क्या पड़ी है कि रुसवा करेगा। इन साजिशों में हाथ किसी आशना का है। फिर बताऊं आपको, गैरों को क्या पड़ी है कि रुसवा करें हमें। इन साजिशों में हाथ किसी आशना का। गाल समझियो। अब 90% लोग सोचते होंगे ये गैर कौमें, वो गैर कौमें, वो गैर कौमें, वो गैर कौमें, वो हमारी मुखालिफ हो। भाईजान, वो तो आटे में नमक है, आपका असली मुखालिफ तो अभी उठेगा नहीं। और इन साजिशों में हाथ किसी आशना का है। और 4 घोड़े जो हैं वो आशना ही थे। वो रोमी लबादा ओढ़कर आज भी दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं। आज भी हर जगह पे वही पहुंचते हैं और पहुंच के बताने की कोशिश करते हैं कि हम जैसा वर्कर, हम जैसा सर्वेंट, हमारे जैसा सर्विस देने वाला खादम कोई दूसरा नहीं है। आमीन। हालेलुया। वो रूप बहरूप की गेम खेलने। आमीन। भाई विलियम ब्रैनम इसको यूनानी जुबान के एक लफ्ज को यूज करते हैं कि ये जो रूप बदल के आना है, ये एनमॉर्फे इसको कहा गया। एनमॉर्फे क्या कहा गया? क्या कहा गया? एनमॉर्फे।
तो एनमॉर्फे जो यूनानी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है वो एक ही शख्स बार बार रूप धार कर आए, अपने चेहरे को बदल बदल के आए, लिबास को बदल बदल के आए। तो 4 घोड़ों ने क्या किया मुखालिफ मसीह की? उन्होंने अपने रूप को बदला, कलीसिया को बर्बाद करने के लिए, उस छोटे शहर को। और वो बादशाह यानी हाकम बना हुआ है आज पूरी दुनिया पर, उसका सिक्का चलता है कि नहीं चलता? आप बोले जब कोई किसी कलीसिया से काम नहीं होता तो कहते हैं उसे कह दो, वो करवा देगा। क्यों जी? और हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जो करवा भी लेते हैं काम, जो काम इस तरह के करवा भी लेते हैं। कहते हैं कौन देगा? मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपके सामने कुछ बातों को रख रहा हूं। हालेलुया। तो मेरे अजीज, वो छोटा शहर हम हैं और उस शहर को घेरा किसने है? रोमन एम्पायर जो है, रोमन कैथोलिक मजहब जो है, उसने घेरा हुआ है। आमीन। जब उसने घेरा हुआ है और उसने घेरने के बाद क्या किया? दमदमे बांध दिए। उसने अलग से अपने एक, जिसको हम छावनियां कहते हैं या हम यूं कह देते हैं कि उसके गिर्द कोई बाड़ लगा दी है ताकि कोई लेफ्ट राइट भाग ना सके, यहीं पर उन्हें मारे। और मैंने बताया था कि सन 70 के अंदर रोमी जनरल तीतस आया था, अंग्रेजी में से कहते हैं रोमन जर्नल टाइटस। क्या कहते हैं? टाइटस अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं तीतस। ठीक है जी। और ये रोमी जर्नैल था और मुखालिफ मसीह की रूह रखता था, और ये आ गया सन 70 में, यसु मसीह के आसमान पर जाने के 70 साल बाद आया और उसने बनी इस्राइल यानी यरूशलेम का मुहासरा कर लिया। और असर दराज तक मैंने ये स्टोरी आपको कहानी कह दी, वाकया मैंने सुनाया हुआ है। और ये गुजरा था। और ये क्यों गुजरा था? वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन लोगों ने जो अपने आप को यरूशलेम यानी सलामती वाले लोग कहते हैं, आमीन, और बैतलहम के अंदर बसते हैं, उन्होंने एक वक्त के अंदर अपने जमाने के नबी को, यस्सु मसीह को, बादशाह को पहचाना नहीं और उसे बालजबूल कहा। उसे बोला ये किस्मत का हाल बताने वाला जो है वो बालजबूल देवता जो है उसकी मदद से ये रूहों को निकालता है, और उसे और बहुत कुछ बोला। आमीन। खुदावन सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने बेटे यानी अपने कलमे के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता, उसका भुगतान भुगतना ही पड़ता है। आमीन। और सन 70 में उन्होंने ये भुगतान भुगता और वो दुनिया में तितर बितर हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को मारकर खा लिया, क्योंकि जब राशन नहीं जाता तो फिर ये हालात पैदा हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखें, तारीख अपने आप को दोहराती है। वाज ही की किताब के अंदर आप अगर आगाज में पढ़ें तो लिखा है कोई भी चीज नई नहीं, वो सब कुछ जो हो चुका वही दोबारा दोहराया जा रहा है। आमीन। तारीख और जमाने अपने आप को दोहराते हैं। और मैंने जैसे बताया कि ये नहीं कि आज बिगाड़ पैदा हुआ है कौमों के बीच में, आज कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं कौमों के बीच में, फितना उठ रहा है, नहीं, ये आवाज में भी उठा है। यस्सु के दौर में भी गैर कौम को इस्तेमाल किया गया, लेकिन पीछे हाथ किसका था बताइए मुझे। अपन ओके, गॉड ब्लेस यू। ओवरऑल स्टोरी तो खुदा ही चला रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा इन डाया रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। एक पाइप होता है, उसकी 2 तरह की पैमाइश होती है, खास पैमाइश। उसकी गोलाई की पैमाइश करनी हो 2 तरह की है। एक है बाहर से पैमाइश, आप ऊपर से वर्नियर कैलिपर रखें, जो पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं। वर्नियर कैलिपर एक होता है साइंस की किताब, उसके ऐसे 2 नोकें बनी होती हैं और आगे स्केल लगा होता है ना। उसको ऊपर रखें ऐसे, और पाइप की जो है टोटल विड्थ निकाल लें, यानी टोटल उसकी जो हाँ जी लेंथ नहीं, उसकी मोटाई निकाल लें जी, तो पता चलेगा कि इतनी है। फिर आप अंदर उसके बराबर उसको रखें तो अंदर से कितनी उसकी, तो फिर आपको पता चलेगा बाहर से कितना है और अंदर से कितना है। बात समझ रहे हैं? तो बाहर वाला क्या है? आउट डाया, इसको कहते हैं आउट डाया, यानी बाहर का पूरा सर्कल। आमीन। तो बाहर का पूरा सर्कल है पहले से मुकर्रर शुदा खुदा का पूरा निजाम जो दुनिया के उसने बनाया है, पूरे का पूरा। लेकिन उस पूरे के पूरे निजाम में जो वाकयात और कैरेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं वो है इंडायास, अंदर की पैमाइश। तो मैं अंदर की पैमाइश पे बात कर रहा हूं।
हम अभी वो बाहर की फरमाइश पे बात नहीं कर रहे, अभी हम अंदर के हालात पे बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो अंदर के हालात में एक शहर है, वो हम हैं। अंदर के हालात में उसका मुहासरा करने वाला एक बादशाह है और वो रोम है। रोमी निजाम है। हालेलुया। मुखालिफ मसीह का निजाम जिसने आगाज ही से खुदावंद के लोगों को बहुत मारा है और आज तक मार रहा है। आमीन। बहुत कुछ कर रहा है। हालेलुया। वो ऐसे ऐसे कवानीन बना रहा है जिसको आप सुन ले तो आपकी हवास बाख्ता हो जाए। और वैसे मैं बताऊं, अब पर्दों वाली बातें नहीं, दीवारों के पीछे करने वाली बात नहीं, पर्दे के पीछे कन्फेशन करने वाली बातें नहीं है। जैसे आप किसी चर्च में चले जाएं, किसी कैथलिक चर्च में, तो फादर पर्दे के पीछे होता है और आगे बैठ के एक बच्चा कह रहा होता है, जी फादर साहब मुझसे ये गुनाह हो गया, वो गुनाह हो गया। कन्फेशन करते, सच्ची में कह रहे हैं, एतराफ, सॉरी एतराफ, गुड। कन्फेशन अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में एतराफ कहते हैं। मुझसे ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो फिर उसके लिए अंदर से दूसरी तरफ से दुआ करो। यह होता है। ठीक है, बात समझ रहे? अच्छा, ये वो बात नहीं कि हम इंसानों के खिलाफ, नहीं नहीं नहीं, इंसानों के खिलाफ नहीं कर रहे। चाहे वो कैथलिक वाले हैं, चाहे वो पेंटिकॉस्टल्स हैं, चाहे वो फुल गॉस्पेल हैं, चाहे वो तंजीमी हैं या सिस्टमैटिक कलीसियाएं हैं। एक ध्यान ना सुने, ये बात मुद्दे की बताने लगूंगा अभी आपको, मुद्दे की बात बताने लगूंगा। खुदा कभी भी इंसानों के खिलाफ नहीं हुआ। खुदा कभी भी, इधर ध्यान दो, खुदा कभी भी इंसानों के खिलाफ, जिनको उसने खुद ही बनाया उनके खिलाफ कैसे होगा? खुदा उन तालीमात के खिलाफ होता है जो इंसान मानते हैं या उस पर ईमान रखते हैं। उन बातों के खिलाफ जो खुदावंद को कबूल नहीं है, वो उनके खिलाफ होता है। आपका बच्चा बाहर से भागा भागा आए, रूड़ी राड़ी जिसमें हम जाते हैं, रूड़ी से खेड़ उड़ गया है, आता ही पकड़ के वो कोफ्ते को पकड़े और हाथ डाल और कहे, जी अम्मी वाह वाह कोफ्ता बना, तो आप क्या बोलोगे? पुत्र तेन अकल नहीं है, हाथ पहले तो है। हो सकता है 2-3 थाप भी दें आप, है ना, और कुछ अल्फाज भी उल्टे सीधे बोल दें उसे, लेकिन पीछे मकसद क्या है आपका? ताकि वो हाथ धो ले। कभी भी उसको आप ये करने से घर से थोड़ी निकाल देंगे। तो इसलिए दुनिया के तमाम मसीही लोग जो यीशु मसीह की बाइबल को उठा के फिरते हैं, वो सारे हमारे बहन भाई हैं। तो उनके खिलाफ तो बात ही नहीं हो रही। ये बात किसके खिलाफ हो रही है? उस चीज से जो उन्हें अलूदा कर रही है, खुदावंद के कलाम से दूर लेके जा रही है। मुझे एक बात बताएं, क्या मर्द मर्द से शादी कर सकता है? जरा ओपन माइंडेड होकर बात सुनते हैं। आज बताओ, ये किसने कानून बनाया मर्दों को मर्दों से शादी करने का? बताइए मुझे, किसने बनाया? खुदावंद ने बनाया। तो आज के सिस्टमैटिक कैथलिक एम्पायर जो है वो क्या कर रही है? वो अपने क्या अनाउंसमेंट किया है? किसी को चाहिए तो मैं दे देता हूं उसे। उसने कहा कि मर्द से शादी और औरत से शादी कर सकती है, और कोई भी जो कलीसिया है ये इसकी मुखालफत ना करे। उसने वर्ल्ड ऑर्डर जारी किया और पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। ये जो गैर कौम के लोग हैं, आप कभी न्यूज सुनी आपने? औरतें बढ़िया सुनते, यूट्यूब बहुत भेजते हो, पता नहीं की भेजते रहते हो उसे। जो नहीं देखना वो भी देखते हो आप। पता है आपको गैर कौमें क्या थू कर रही है कलीसियाओं पे, चर्चिस पे? वो कहते हैं ईसाइयों का, मसीहा का है, ईसाइयों, वो तो ईसाई कहते हैं ना, ईसाइयों का ये देख लो, ये है। हमने कहा था ना ये 2 नंबर लोग हैं, ये अहले किताब नहीं हो सकते। तो हमने अपनी करतूतों से, घटिया करैक्टर से खुदा के कलाम को जलील और रुसवा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा था, इलानियत जलील करते हो तुम। मुझे बताओ, ये खुदा का कलाम बड़ा है या कोई पादरी डॉक्टर फलाना टमकाना बड़ा है? बताएं मुझे, कौन बड़ा है? जिसकी वजह से कोई पादरी है वो बड़ा है। तो पाक कलाम में वाज़े तौर पर मना किया गया है कि ऐसे काम नहीं करने। होमोसेक्स मैरिजेस जिसको हम कहते हैं, ये लफ्ज बड़ा अजीब है, लेकिन ये आपको अजीब लगता है। इसको उर्दू में यही कहा जाता है, हम जिन्स की शादियां करवाना, औरत की औरत से शादी करवाना।